किचन तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन किचन के जो काम होते हैं वो सबके लगभग सेम ही होते हैं। तो जो मेरे किचन में टिप्स काम में आ रही है, हो सकता है कि आपके किचन में भी ये सभी किचन टिप्स बहुत काम में आए। तो आज के इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारे किचन टिप्स मैंने शेयर की है जो हमेशा डेली हमारे काम में आ सकती है। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग कुछ डीप फ्राई करते हैं या शैलो फ्राई करते हैं, कुछ तेल बच जाता है और मोस्टली हम लोग इस तेल को दोबारा यूज़ में नहीं लाते हैं। लेकिन आप अगर 1-2 दिन के अंदर ये वाला तेल यूज़ कर लेंगे तो ये सेफ़ है। इसको बहुत दिन तक आप स्टोर करके मत रखिए। लेकिन डीप फ्राई करते समय या शैलो फ्राई करते समय हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो ऑयल में रह जाती है, और इस ऑयल को डायरेक्टली आप किसी भी फूड में यूज़ करेंगे तो उसका फिर टेस्ट या फ्लेवर आ जाता है। इसको पूरी तरह से साफ़ करने के लिए आप ऐसे छन्नी ले लीजिए, किसी भी ऑयल के कंटेनर में ऐसी छन्नी रख दीजिए और एक पतला सा आपको पेपर नैपकिन लेना है। जो भी छन्नी आप ले रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से इसे प्रेस करते हुए रख दीजिए, ताकि इसमें जो छन्नी का जो पूरा शेप है वो ये ले ले और आपका जो ऑयल है वो बाहर की तरफ ना गिरे। और फिर इसमें आप पूरा ऑयल डाल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल है तो आप थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लीजिए और बड़ी छन्नी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत थोड़ा सा ही ऑयल बचा हुआ था, इसलिए इसको मैं छोटे वाले कंटेनर में ही डाल रही हूँ। इसको पूरी तरह से आप जो सिलिकॉन स्पैचुला आता है उसके हेल्प से पूरा ऑयल निकाल दीजिए। सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ करेंगे तो कंटेनर में या पैन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा, कुछ भी ऑयल वेस्ट नहीं होगा, पूरा आप इसमें निकाल सकते हैं। किसी भी दूसरे तरीके का स्पैचुला अगर आप यूज़ करेंगे तो पूरी तरीके से ऑयल नहीं आएगा और कुछ ना कुछ ऑयल पैन में लगा रह जाएगा। इससे आपको पूरी तरह से ऑयल अपने पैन से निकाल सकते हैं। थोड़ा देर रख दीजिए। जैसे ये ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में है तो बहुत जल्दी ये छन गया है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा तो आपको कुछ घंटों के लिए इसे रखना पड़ेगा। तो इसे साइड में कवर करके आप रख सकते हैं। ऐसा करने से ऑयल में जितनी भी गंदगी थी वो सब कुछ रिमूव हो गई है और ऑयल एकदम क्लियर हो जाता है। और इसको आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे दाल के तड़के में या फिर सब्ज़ी बनाने में आप इसे यूज़ कर लीजिए। और ट्राई कीजिए कि आप 2 से 3 दिन के अंदर ही इस ऑयल को यूज़ करके ख़त्म कर दें। नॉन स्टिक पैन में जब भी हम लोग कुछ कुक करते हैं तो इस तरह से ना उसमें ऑयल रह जाता है या जो भी खाने की चीज़ है वो चिपक जाती है। इसको आप स्क्रब करके जब भी आप रिमूव करेंगे तो आपका जो नॉन स्टिक पैन है उसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं और फिर ये ख़राब हो सकता है। तो इसको आप गैस पे चढ़ा दीजिए और इसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए। पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए, गर्म होने दीजिए। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा इसमें जो भी गंदगी लगी हुई है या कोई ग्रेवी लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है, वो सब कुछ पानी में निकल जाएगा। और आप कोई भी वुडन स्पैचुला से या सिलिकॉन स्पैचुला से एक बार इसे थोड़ा सा गर्म पानी से अच्छे से इसको हिला दीजिए। तो जैसे आप गर्म पानी रिमूव करेंगे तो सब गंदगी इसमें से निकल जाएगी और आपको ना ये जो नॉन स्टिक पैन्स है वो स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली स्क्रब करते करते हमारे नॉन स्टिक पैन्स ख़राब हो जाते हैं और इनकी जो लेयर्स है वो निकल जाती है। एक बार अच्छे से गर्म पानी में डाल के आप इसे थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। और जैसे ही ये पूरा आपको लगे कि जितनी भी गंदगी थी वो पानी में आ गई है और ऑयल भी पूरा निकल गया है, फिर आप इसको हल्के हाथ से वॉश कर सकते हैं या फिर किसी भी सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से, स्पंज की हेल्प से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इसे मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं और बार बार ये सारी चीज़ें हम लोग ख़रीद नहीं पाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि ये कई सालों तक चले, इसको जब आप वॉश करते हैं ना, तब अगर ये गर्म हो तो आप इसे या तो गैस पे ही रहने दीजिए या गैस से उतार के आप अपने काउंटर टॉप पे इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप इसे वॉश करना स्टार्ट कीजिए। नॉन स्टिक कढ़ाई हो, पैन हो या तवा हो, आप सेम तरीके से इसे वॉश कर सकते हैं और लंबे समय तक इसे यूज़ भी कर सकते हैं। किचन में बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करके रखते हैं, स्पेशली फूड आइटम्स। तो जब भी आप फूड आइटम्स स्टोर करते हैं तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका जो फूड है ना वो ख़राब नहीं होगा। जैसे ही आपके कंटेनर्स में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, या तो आप उसे उसी टाइम वॉश कर लीजिए, क्योंकि इन कंटेनर्स को ड्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको अगर दिखता है कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसी टाइम निकाल के उसे वॉश करके ड्राई कर दीजिए। जब तक आप उसे रिफ़िल करने का टाइम आएगा तब तक ये ड्राई होके रेडी रहेगा। अदरवाइज़ गीले जो कंटेनर्स हैं उन्हें हम वाइप करते हैं तो वो ठीक से वाइप नहीं होते हैं, और ऐसे कंटेनर्स में अगर आप कोई भी चीज़ भर के रखेंगे तो वो डेफ़िनेटली ख़राब होगी। और कोई चीज़, जैसे ये टी का कंटेनर है, इसको मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। कोई चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है तो आप
उसे ड्राई नैपकिन से अच्छे से वाइप कर लीजिए। जब भी आप नया कुछ रिफ़िल करते हैं तो अच्छे से वाइप करके फिर आप रिफ़िल कीजिए। ऐसा करने से कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, चाहे वो चाय पत्ती हो, शुगर हो या सॉल्ट हो। कंटेनर्स रीफ़िल करते समय आप क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए। अगर बहुत ही छोटी क्वांटिटी में है तो आप छोटे छोटे जार्स यूज़ कीजिए। कई बार हम लोग बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टोर करके रखे रहते हैं, तो जितना आपको क्वांटिटी स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप कंटेनर्स को चूज़ कीजिए। कुछ चीज़ें हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हमें कम क्वांटिटी में लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कंटेनर्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो नॉन स्टिक पैन्स है इनमें अगर स्क्रैचेस आ गए हों बहुत सारे और उसका जो बेस है वो ख़राब हो गया हो, तो आप ये जो नॉन स्टिक पैन्स है इनको यूज़ करना अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि जब स्क्रैचेस आ जाते हैं तो इनकी जो लेयर्स है, जो कोटिंग है वो निकल जाती है। फिर ये कुकिंग के लिए सेफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि फिर इनमें जो भी केमिकल्स है वो आपके फूड में एंटर कर जाते हैं। नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करना सेफ़ है तब तक जब तक इनमें स्क्रैचेस ना आए और इनकी जो कोटिंग है वो रिमूव ना हो। और इनमें स्क्रैचेस ना आए उसके लिए आप अच्छे ब्रश यूज़ कीजिए, सॉफ्ट स्पंज यूज़ कीजिए और सिलिकॉन के स्पैचुलास या फिर वुडन स्पैचुलास ही यूज़ कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को वुडन जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं वो यूज़ करते देखा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो वुडन चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं वो भी सेफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि भले हम इन्हें कितने भी अच्छे से वॉश करें, लेकिन वुडन होने की वजह से इसके बीच बीच में जो स्क्रैचेस होते हैं और जो गैप्स होते हैं वहाँ पे फूड अटका रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। और हम लोग बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छे से साफ़ हो गया है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फूड हमेशा अटका रह जाता है। जैसे प्लास्टिक के जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेफ़ नहीं होते हैं, उनमें भी सेम प्रॉब्लम होती है कि स्क्रैच में कुछ ना कुछ फूड आइटम्स अटके रह जाते हैं और क्लीन करने के बाद भी ये रिमूव नहीं होते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड्स एंड वुडन चॉपिंग बोर्ड्स आप यूज़ मत कीजिए। स्टेनलेस स्टील के चॉपिंग बोर्ड्स में स्क्रैच आने के बाद भी आप जैसे ही इसे वॉश करेंगे ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके अंदर कोई भी चीज़ अटकी नहीं रहती है, कोई भी फूड आर्टिकल अटका नहीं रहता है और ये क्लीन होने के बाद पूरी तरह से सेफ़ है दोबारा से यूज़ करने के लिए। और इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है, यूज़ करने में भी काफ़ी इजी है। इसमें आपको अलग अलग साइज़ेस भी मिल जाएंगे। जैसे ये जो बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड है इसमें आप आटा भी गूंथ सकते हैं और इसमें आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी कट कर सकते हैं। इसको आप अपने काउंटर टॉप पे ऐसे रख देंगे तो ये इधर उधर मूव भी नहीं होगा और ये काफ़ी अच्छा रहता है डेली यूज़ के लिए। स्टेनलेस स्टील के चॉपिंग बोर्ड्स को वॉश करना भी ईजी है। इन्हें आप डिश वॉशर में भी डायरेक्टली वॉश कर सकते हैं। ये चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करना काफ़ी सेफ़ होता है, डेली यूज़ आप इसे कर सकते हैं। और इसमें कोई भी फूड आप कट करेंगे ना या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स तो इसमें स्मेल नहीं आती है। चॉपिंग बोर्ड्स के साथ साथ आप प्लास्टिक के जो स्पैचुलास आते हैं वो भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये भी सेफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि इनको वॉश करने के बाद भी ये पूरी तरह से वॉश नहीं होते हैं। कई बार गर्म होने के बाद इसमें कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं। उसके बदले आप ऐसे सिलिकॉन के स्पैचुलास यूज़ कर सकते हैं जो कि सेफ़ हैं। आप इसे बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए दोनों ही तरह से यूज़ में ला सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। किचन में एक और चीज़ है जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल या फिर जो क्लिंग फिल्म होता है, और इनको यूज़ करके हम ऐसे ही ओपनली रख देते हैं, क्योंकि जब इनको हम निकालते हैं ना बॉक्स से तो इसके बॉक्स ख़राब हो जाते हैं और इन्हें ऐसे ही रखना पड़ता है। लेकिन इसमें भी डस्ट जमता है और फिर हम इसे अपने फूड को रैप करने में या फिर किसी भी बाउल को रैप करने में यूज़ में लाते हैं, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है हमारे फूड के साथ। तो इसको आप सेफली रख सकते हैं। जैसे एक मेरे पास ये छोटा सा शॉपिंग बैग था, और अगर आपके पास ऐसे बैग नहीं है तो आप बड़े शॉपिंग बैग को साइड से कट करके स्टिच करके भी ऐसे शॉपिंग बैग बना सकते हैं।
और ये इन सब चीज़ों को रखने के काफ़ी काम में आएगा। तो इसको मैंने ऐसे टाई करके रख दिया है और इससे इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा और फिर आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। हम लोग खाना बनाते टाइम पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, किचन भी साफ़ रखते हैं, तो ये सारी चीज़ भी ओपनली क्यों रखें, इनको भी आप कवर करके रखिए। तो ये जब फूड से कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये क्लीन रहेंगे, इनमें डस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे शॉपिंग बैग्स नहीं हैं और आप ऐसे बैग्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो और एक सिंपल ऑप्शन है, ये बटर पेपर आप यूज़ कर सकते हैं और इसको रैप करके रख सकते हैं। आपके साथ ऐसे ऑप्शन शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है और सिंपल भी है और फिर ये डेली यूज़ करने में आपको इजी भी रहेंगे। बटर पेपर की हेल्प से आप इसे पूरी तरह से कवर करके ऐसे रोल कर लीजिए और इसको दोनों साइड से अंदर इसको टक कर दीजिए जो एक्स्ट्रा पेपर है। इससे ये जो फॉइल है ना ये कवर्ड रहेगा और बटर पेपर बहुत जल्दी फटते नहीं हैं, तो ये आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी फॉइल आप यूज़ करते हैं उनको ज़रूर से कवर करके रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है बट इसमें काफ़ी सारा डस्ट सेटल हो जाता है और फिर उसी चीज़ को हम लोग फूड रैपिंग के लिए यूज़ में लाते हैं। बाकी चीज़ों में जब हम साफ़ सफाई को मेंटेन करने में इतना एफ़र्ट लेते हैं तो ये सारी चीज़ों को भी आप कवर करके रखिए, जिससे कि आप फूड को जब फूड में रैप करने के लिए इसे यूज़ करेंगे तो आपका फूड भी सेफ़ रहेगा, साफ़ सफाई एंड हाइजीन दोनों ही मेंटेन होगी। ऑयल के काफ़ी सारे डिस्पेंसर हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं, जहाँ कहीं भी रखते हैं वहाँ पे इनके स्टेन्स पड़ जाते हैं और वो सरफेस हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। उसके लिए आप ऐसे पुराने अपने कोई भी लिड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई बॉटल टूट जाती है उनके लिड आप संभाल के रख दीजिए। ये लिड ना काफ़ी यूज़ में आते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट भी यूज़ किया है ऑयल की बॉटल रखने के लिए। इसमें ये मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है मैंने और इसको नीचे मैंने प्लेट रख दिया है, तो जो मेरा रैक है उसका जो सरफेस है वो ख़राब नहीं होगा और बार बार मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे छोटे जो स्टील के ऑयल डिस्पेंसर्स हैं उनके लिए मैं ये लिड यूज़ करूँगी। और ये भी देखिए फ्री में ही आपको मिल गए। आपके घर में ऐसे बहुत सारे लिड या फिर किसी भी बॉक्स के जैसे प्लास्टिक के भी कंटेनर आते हैं, फूड उसमें आता है, हम लोग कई बार बाहर से ऑर्डर करते हैं, उनके लिड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डिस्पेंसर को अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपके साफ़ सफाई का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग अपने किचन को सेट करते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन कई बार ना बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दिखती हैं। अगर आपके सिवा किचन में और कोई नहीं आता है तो ये आपके लिए इजी है फाइंड आउट करना, क्योंकि आपने ही इसे रखा है तो आपको याद रहता है। लेकिन कई बार हम लोग के दिमाग से भी ये स्लिप हो जाता है कि कौन से बॉटल में हमने क्या रखा है, और जब ये सिमिलर चीज़ें एक साथ रखी हुई होती हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये परमानेंट मार्कर है और मैंने इनके लिड पे ना इनके नाम लिख के रख दिए हैं। जैसे ये इंस्टेंट कॉफ़ी है और फ़िल्टर कॉफ़ी है, दिखने में बिल्कुल सेम लग रही है। अगर इसमें लेबल नहीं करेंगे तो आपको इसे स्मेल करके देखना पड़ेगा कि कौन सी फ़िल्टर कॉफ़ी है और कौन सी इंस्टेंट कॉफ़ी है। और इसके साथ साथ मैंने कोको पाउडर भी रखा था जो कि बिल्कुल इसी कलर का है, तो अगर कोई और आता है किसी को कॉफ़ी पीना है तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना कि किस में कॉफ़ी रखी है, किस में कोको पाउडर रखा है, और फिर उन्हें सारी बॉटल्स ओपन कर करके स्मेल करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, वाइट टेप यूज़ कर लीजिए। लेबलिंग के लिए सस्ता ऑप्शन है, या फिर आप परमानेंट मार्कर से अपने जो बॉटल्स के लिड हैं उनमें भी आप नाम लिख के रख सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छी सी चीज़ मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, ये है केक होल्डर। कहीं भी हमें बाहर केक कैरी करके लेके जाना पड़ता है तो काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसमें अगर आप अपने केक को रख देंगे तो इसे होल्ड करके लेके जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये ना आप ऊपर से भी होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ ये अच्छे से लॉक हो जाता है और कोई भी चीज़ गिरती नहीं है। इसमें आप दूसरे फूड आइटम्स भी कैरी कर सकते हैं और घर में आप इसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। ये छोटे छोटे से तरीके जो कि सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी काम में आ सकते हैं। आप इन्हें ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।